ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इतना करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपने कोई करने वाला सवाल छोड़ दिया है तो वो दूसरा बच्चा कर ले जाएगा। कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर ये मिलेंगे कहाँ, कहाँ से आएंगे? बेटा मॉड्यूल में होते हैं। इस तरीके से नहीं बनती है कि आपने कोई सवाल देखा, कठिन लगा, सॉल्यूशन देख लिया, ये सवाल हो गया, टिक किया, आगे बढ़ गया कि हमने तो सवाल कर लिया। 11th खत्म करते करते ही अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप कर पाएं जब एग्जाम में जाएंगे 2 साल की तैयारी के बाद। हेलो बच्चों, आप सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। मैं आज आप सभी के सामने एक ऐसा सेशन लेके आया हूँ, जो सभी बच्चों के मन में चलता है। ये डाउट कहें या ये सवाल कहें, सभी बच्चों के मन में होता है। मैंने लिखा भी है, लगभग सभी बच्चों का ये सवाल होता है जब वो जेईई की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं या जेईई की तैयारी के बारे में सोचते हैं। क्वेश्चन होता है कि सर जेईई में 11th के साथ तैयारी करके क्या हम अंडर 100 रैंक ला सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपकी सोच को सलाम कि आपने अपना लक्ष्य बहुत अच्छा चुना है, आपने लक्ष्य एक बड़ा चुना है। जब आप बड़ा लक्ष्य चुनते हैं तो आप मेहनत भी उसी के अनुरूप करते हैं। अगर आपके लक्ष्य छोटे होते हैं तो इसका मतलब है कि आप कम मेहनत करना चाहते हैं। अगर आपके लक्ष्य बड़े हैं तो इसका मतलब होता है कि आप मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो बिल्कुल बेटा, हर साल आप देखते हैं ना किसी बच्चे की तो अंडर 100 रैंक आती ही है, ठीक है? तो आप भी उसमें से हो सकते हैं। बस आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, चीज़ें कैसी करनी है, ठीक है? वो मैं आपको इस सेशन में बताने की कोशिश करूँगा कि आपको नॉर्मल से हटके और क्या अलग और क्या एडिशनल करना होगा कि आप बेहतर रैंक ले पाएँ, आप अपनी ड्रीम रैंक ला पाएँ, ठीक है? तो सबसे मेन चीज़ होती है, अगर हम किसी भी चीज़ की किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं, किसी भी बड़े लक्ष्य की तरफ जाते हैं, तो उसका प्रोसीजर कि तरीका क्या होना चाहिए, आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। जैसे अगर मैं अंतिम स्लाइड पर आऊँ, तो मैंने ये लिखा हुआ है कि अंडर 100 रैंक लाने के लिए जेईई एडवांस में आपको क्या करना होगा, हर टॉपिक में कुछ ऐसे सवाल 15, 20, 25 जितने आप कर सकें, ऐसे सवाल करने होंगे जो आपके दिमाग को हिला दें, ठीक है? अब बच्चे क्या करते हैं कई बार, अ, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का समय क्वेश्चंस को देते हैं। लेकिन उसके बाद वो सॉल्यूशन देखने के लिए चले जाते हैं कि हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, हमने 10 मिनट का समय दिया है, 15 मिनट का समय हो गया। हम एक ही सवाल में 15 मिनट से लगे हुए हैं, ये सवाल हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, अब हम इसके सॉल्यूशंस कहीं देख लेते हैं। ऐसा करते हैं इन जनरल बच्चे, ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्या करना है ये मैं आपको आगे बताऊँगा, और उससे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि आपको सीधे स्लाइड पे जाना ही नहीं है। कि हर टॉपिक में कुछ दिमाग हिलाने वाले सवाल आपको करने हैं, लेकिन उससे पहले जो आपको चीज़ें करनी है, उनका आपको ज्ञान होना चाहिए, उनकी आपको समझ होना चाहिए। जैसे हम जीवन में एक आम इंसान का जो जीवन होता है, वो क्या चाहता है अपनी लाइफ में, जो ड्रीम लाइफ होती है कि जब हम जन्म लेते हैं, हम बच्चे होते हैं, शैतानी करते हैं, मस्ती करते हैं, उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, स्कूल में जाने के बाद हम कॉलेज में जाके पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद हम कोशिश करते हैं अपना कुछ अर्निंग का स्रोत, अर्निंग का सोर्स जनरेट कर पाएँ, स्रोत जनरेट कर पाएँ। वो हो सकता है आपकी नौकरी हो सकता है कि आप कोई बिज़नेस स्टार्टअप करें, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि आपकी इच्छाएँ क्या हैं, कि आप किस माहौल में हैं, ठीक है? कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम एक बढ़िया-सी जॉब करेंगे, कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं-नहीं हम कुछ बिज़नेस स्टार्ट करेंगे कॉलेज खत्म करने के बाद। उसके बाद फिर क्या होता है, जब आप लाइफ़ में एक सर्टेन जगह पर पहुँच जाते हैं, स्टेबल जगह पर पहुँच जाते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चों का ख़्याल रखते हैं, फिर बच्चों के सपने पूरे करने में और माता-पिता के सपने पूरे करने में उनकी मदद करते हैं कि हमें पेरेंट्स को दुनिया घुमाना है, तीर्थ यात्रा करनी है, या जो भी आपके माता-पिता के, आपके पेरेंट्स के सपने हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये तरीका होता है। अगर इसी तरीके में अगर आप सही तरीके से नहीं चलेंगे, सही प्रोसीजर के थ्रू नहीं जाएँगे कि आप ऐसा सोचें कि अभी हमारा बचपन था, अब हमने स्कूल कर लिया, अब हम कॉलेज कर रहे हैं। कॉलेज करने के बाद हम अपने माता-पिता के सपने पूरा करेंगे। हम कॉलेज करने के जस्ट बाद बच्चों के ड्रीम पूरे करेंगे। अरे भई, आपका तरीका ही गलत हो गया कि आपने कॉलेज खत्म किया है, उसके बाद आप अर्निंग का सोर्स, है ना? जिसे कहते हैं ना कि कुछ कमाने का ज़रिया ढूँढेंगे। उसके बाद आप शादी करेंगे, तब बच्चे आएँगे और फिर आप
बच्चों बच्चों के सपनों पर ध्यान दे पाएँगे और माता-पिता के सपनों पर ध्यान दे पाएँगे। आप कॉलेज पास आउट होने के तुरंत बाद ही आप माता-पिता के सपने कैसे पूरा कर सकते हैं? कॉलेज खत्म करने के तुरंत बाद आप बच्चों के सपनों के बारे में कैसे सोच सकते हैं? उसके लिए तो बेटा आपको पहले कुछ अर्निंग का सोर्स ढूँढना होगा, वो प्राप्त करना होगा और शादी करनी होगी, ठीक है? तब आप बच्चों के भविष्य के बारे में, माता-पिता के भविष्य के बारे में सोचेंगे, ठीक है? तो पढ़ाई में भी ऐसा ही होता है, ठीक है? कुछ बच्चे तो मैंने ऐसे देखे हैं कि सर अभी हम 10th क्लास में हैं और हमें अपने पेरेंट्स को ना दुनिया घुमानी है या हमें अपने पेरेंट्स का ये सपना पूरा करना है। तो हमने कहा बेटा बिल्कुल करो, पेरेंट्स के सपना पूरा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए पहले आप उस मुकाम पर पहुँचो, स्टेप बाय स्टेप चलिए। तो बेटा पढ़ाई में भी यही चीज़ लागू होती है कि ऐसा नहीं कि हमने आपको किसी टॉपिक पर लेक्चर दिया है, कोई टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। आप सीधे स्लाइड पर पहुँच गए कि हमें कुछ अच्छे सवाल करने हैं। ये तो करना ही है, लेकिन आपको प्रोसीजर फ़ॉलो करना होगा। अगर आपने प्रोसीजर फ़ॉलो नहीं किया ना, तो आप सीधे कुछ दिमाग हिलाने वाले अच्छे क्वेश्चन्स, है ना? जिन्हें अपन कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन्स होते हैं, बढ़िया सवाल होते हैं जो एकदम दिमाग की नसें खींच देते हैं, ठीक है? तो आपने लेक्चर देखा और दिमाग की नसें खींच देने वाले सवाल पे चले गए, तो आपका पढ़ाई से मन उठ जाएगा। आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो आपको करना क्या है? आपको पीछे चलना है, स्टेप बाय स्टेप। आपने पहले तो पहला काम आपने सवाल पूछ के ही कर लिया कि सर हमें अंडर 100 रैंक लाना है, तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है? तो आपने अपना गोल, आपने अपना उद्देश्य, आपने अपना लक्ष्य सेट कर लिया। ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है? मिनिमम थिंग्स जो आपको करनी है, आपको लेक्चर देखने हैं। आपने लेक्चर पे जाना है। फिर लेक्चर से संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे लेक्चर के नोट्स हो गए, लेक्चर नोट्स हैं, डीपीपी हैं, होमवर्क है, वो कंप्लीट करना है। बैकलॉग होने ही नहीं देना है। चाहे नोट्स हो, डीपीपी हो, होमवर्क हो, किसी भी चीज़ में आपको बैकलॉग नहीं होने देना है, ठीक है? आप इतना करके भी ना अच्छी रैंक ला सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ़ इतना करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप रैंक ला सकते हैं, लेकिन एक जो ड्रीम रैंक होती है ना, वो शायद आप प्राप्त ना कर पाएँ सिर्फ़ इतना करके, ठीक है? फिर आपको मॉड्यूल मॉड्यूल कंप्लीट करने होते हैं। जैसे आपने न्यूटन्स लॉज़ ऑफ मोशन तक पढ़ा, आज मान लीजिए आपका न्यूटन के गति के नियम जो अध्याय है, वो समाप्त हुआ है। तो उसके समाप्त होने से पहले आपके सारे लेक्चर्स जो जो आपको पहले पढ़ाए जा चुके हैं, वो कंप्लीट कर लेने हैं। उसके नोट्स बना लेने हैं, डीपीपी, होमवर्क, मॉड्यूल ये सब कंप्लीट होना चाहिए। और एक चीज़ और, इर्रेगुलरिटी तो होना ही नहीं चाहिए। बैकलॉग होना ही नहीं माँगता। आपको नियमित मेहनत करनी होगी, छुट्टी नहीं मार सकते। आपका अगर लक्ष्य बड़ा है, तो आपकी मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपके यहाँ किसी की शादी है, तो आप उसमें इन्वॉल्व हो गए बहुत ज़्यादा, तो 2 दिन तक पढ़ाई ही नहीं की। जो इम्पोर्टेंट काम है, वो भी ज़रूरी है, वो कर लो। लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं, आपके लक्ष्य बड़े हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना होगा, बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी देनी होगी। बिल्कुल, नो डाउट इसमें कि अगर आप जेईई में अच्छा रैंक लाने का सोच रहे हैं, तो आप ऐसा समझ लो कि 11th-12th ये आपकी तपस्या है और तपस्या में कोई भी विघ्न आए, तपस्या में बहुत से लोग होते हैं जो बाधा डालने की कोशिश करते हैं। आपको बिल्कुल विचलित नहीं होना है। आपको नियमित पढ़ाई करनी है, जिस दिन आपको जो होमवर्क दिया है, वही उसी दिन ही खत्म करना है। तो ये चीज़ें तो आपको मिनिमम करनी ही हैं, मिनिमम करनी है। इन चीज़ों को करके आप सिलेक्ट हो जाएँगे, आपकी रैंक भी आ जाएगी। आपकी अच्छी रैंक भी आ जाएगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी ड्रीम रैंक की। तो इसके लिए आपको बेटा फिर थोड़ा-सा आगे जाना पड़ेगा। पहला चीज़ आप ये देखें कि कोई भी टॉपिक स्किप ना करें, ठीक है? आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमें एक टॉपिक है, कोई भी एक टॉपिक हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ मॉडर्न फिज़िक्स में मज़ा नहीं आता, हम मॉडर्न फिज़िक्स छोड़ के जा रहे हैं। तो जब आप मॉडर्न फिज़िक्स छोड़ के जा रहे हो तो आपने एक सेक्शन छोड़ दिया है जहाँ पर आपको स्कोर करना था क्योंकि जब आप अच्छी रैंक के लिए देख रहे हैं ना, तो आप ये मान के चलो कि आपको हर एक सवाल जो करने वाला है, वो करना ही करना है। अगर आपने कोई करने वाला सवाल छोड़ दिया है, तो वो दूसरा बच्चा कर ले जाएगा और फिर आप अपनी ड्रीम रैंक अचीव नहीं कर पाएँगे। तो अगर आपका सपना बड़ा है, आप अंडर 100 रैंक चाहते हैं, तो फिर बेटा ये ध्यान रखें कि कोई भी टॉपिक स्किप ना करें। जितना भी टॉपिक आपके सिलेबस में हैं, उनको कंप्लीट करें और कंप्लीट करें ऐसे नहीं कि सिर्फ़ थ्योरी देख ली, सिर्फ़ वीडियो लेक्चर देख लिया, काम हो गया, नहीं। कैसे कंप्लीट करना है? लेक्चर में नोट्स, डीपीपी,
देन होमवर्क जो आपको दिया गया है वो प्लस मॉड्यूल, ये तो करना ही करना है और कोई भी टॉपिक स्किप ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं। फिर बात आती है बेटा जेई एडवांस की पीवाईक्यू, जेई एडवांस की पीवाईक्यू, ठीक है, ये आपको करना है और आपको एक कोशिश करना है ये विदाउट किसी हेल्प, ये आप खुद से करें, विदाउट हेल्प, विदाउट हेल्प करें। देखो होता क्या है कि जो आपके पास मॉड्यूल वगैरह है उसमें जेई एडवांस की जैसे हमने मॉड्यूल की बात की तो उसमें भी जेई एडवांस की पीवाईक्यू आ जाते हैं, ठीक है, होते हैं जेई एडवांस की पीवाईक्यू, तो आपको सोर्स तो मिलेगा कि कहाँ से करने हैं। अब बच्चे गड़बड़ क्या कर देते हैं, बच्चे ये करते हैं कि कोई एक सवाल उठाया, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश की, आपने 10 मिनट का समय दिया, 15 मिनट का समय दिया, 20 मिनट का समय दिया, नहीं हुआ, तो आप या तो टीचर के पास पूछने चले जाते हैं अगर आपके पास विकल्प है तो, नहीं तो आज बहुत सारे सोर्स हैं आपके पास, एआई है, गूगल है, यूट्यूब है, ठीक है, अलग अलग जगह से आप सॉल्यूशन ढूंढने चले जाते हैं। तो आपको सॉल्यूशन ढूंढने नहीं जाना है, ये मैं दोनों चीजों के लिए कह रहा हूँ, जो जेई एडवांस के पीवाईक्यूज है और मैंने बोला कि कुछ दिमाग हिलाने वाले सवाल जो आपको जैसे एयर बैच वगैरह में प्रोवाइड कराए जाते हैं और क्लास में भी कुछ सवाल कराए जाते हैं और आपके मॉड्यूल में भी होते हैं, वहीं से आपको मिल जाएंगे। अब जरूरत लगेगी जैसे एयर बैच में, तो जो आपका एयर बैच होता है उसमें तो और बढ़िया बढ़िया सवाल दिए जाते हैं, ठीक है, तो मैं अब बात कर रहा हूँ कि कुछ दिमाग हिलाने वाले सवाल, तो कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर ये मिलेंगे कहाँ, कहाँ से आएंगे, बेटा मॉड्यूल में होते हैं, आपके मॉड्यूल में होते हैं, ठीक है। और वैसे जब हमें लगेगा या आप बेहतर परफॉर्म करेंगे कि आप टेस्ट में अच्छा स्कोर किए जा रहे हैं, जो आपके जेई मेंस के टेस्ट हैं उसमें बढ़िया परसेंटाइल ला रहे हैं, जेई एडवांस के टेस्ट हो रहे हैं बढ़िया उसमें स्कोर कर रहे हैं, तो बेटा हम लगातार मॉनिटर करते रहते हैं कि आपकी अब डिमांड्स क्या हैं, तो उसके लिए अलग अलग सेशन भी चलाए जाते हैं और अब वरुण करके एडवांस का स्पेशल बैच भी आता है, ठीक है, टारगेट आईटी सीरीज करके बहुत सारी चीजें आपको दी जाती हैं अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो, और हमें पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हैं जब आप टेस्ट देते हैं, ठीक है, आपने कितना परसेंट चीजों को कवर किया है, लेक्चर डीपीपी ये सब पता होता है। तो हम भी यही ढूंढते हैं कि कौन बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, अपना एकदम 100% दे रहा है, तो हम इसके लिए अब और क्या नया करें और क्या बेहतर करें, ठीक है, तो वो हमारी नजर बिल्कुल आप पर रहती है। तो आपको बेसिकली इस पार्ट के लिए ये मेन चीज है। देखो एक हो गया सिलेक्शन, एक होगी रैंक आना, एक होती है ड्रीम रैंक। तो ड्रीम रैंक के लिए बेटा आपको क्या करना है, जो अच्छे सवाल है, दिमाग हिलाने वाले सवाल है, दिमाग हिलाने वाले सवाल है, वो सवाल आपको खुद से करने की कोशिश करना है, भले ही उसमें आपको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 10 दिन लग जाएं, महीने भर हो जाएं, और हर टॉपिक में सरल रेखा में गति, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, रोटेशन है, हर चैप्टर में आपको कुछ अच्छे सवाल सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, मॉड्यूल में भी होते हैं, जेई एडवांस के पीवाईक्यूज भी होते हैं, और कोशिश करें कि आप उनके सॉल्यूशन ना देखें, भले ही आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको किसी सवाल का 10 दिन आंसर नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, फिर से उसमें लगे रहें, फिर से सॉल्व करने की कोशिश करें कि ठीक है हमने अभी नहीं कर पाया कोई सवाल ना, अब हम इसको 1 वीक बाद या 10 दिन बाद फिर से ट्राई करेंगे कि हम क्या चीज़ छोड़ रहे हैं। तो हो सकता है आप उस सवाल के आंसर तक ना पहुँचे, लेकिन वो एक सवाल या ऐसे कुछ सवाल आपका जो ब्रेन है ना, उसको इतना विकसित कर देंगे कि आपकी जो सोचने की, सवाल सॉल्व करने की जो क्षमता है, वो बढ़ती जाएगी। उसमें कई गुना बढ़ोतरी आएगी एज़ कंपेयर टू कि आपने सवाल देखा, सॉल्व करने की कोशिश की, 10 मिनट दिए, 10 मिनट आपसे नहीं बना, तो आपने किसी सोर्स चाहे वो गूगल हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, एआई हो सकता है या मॉड्यूल में दिए गए सॉल्यूशन हो सकते हैं, उनसे अगर आपने वो देख लिया, तो ठीक है आपको वो सवाल तो आ जाएगा, लेकिन जो आपको अप्रोच चाहिए अच्छे सवालों को सॉल्व करने के लिए, जो अपन कहते हैं ना ब्रेन टीजिंग सवाल होते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग सवाल होते हैं, उन सवालों को जो सॉल्व करने के लिए आपको एक पेशेंस की ज़रूरत होती है, सोचने की ज़रूरत होती है, वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो आप क्या करें, मेन मुद्दा ये है कि पहले आप जो बेसिक चीज़ें हैं आपकी, जो मैंने आपको बताई कि मिनिमम ये तो करना ही करना है। उसके बाद जो अच्छे सवाल हैं, जिन्हें हम मायावी सवाल भी कहते हैं, ठीक है? अपन क्लास में भी करते हैं, जिनको अपन नाम दे देते हैं मायावी सवाल। तो जो मायावी सवाल हैं, आपको उनकी माया को तोड़ना होगा। भले ही आपसे वो सवाल खुद से सॉल्व ना हो पाए। आपने 10 दिन लगे रहे, 15 दिन लगे रहे किसी सवाल में, आंसर तक नहीं पहुँचे, लेकिन आप लगे रहे, कोशिश करते रहे।
आप ढूँढते रहे हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत सिखा के जाएगी और अच्छे सवालों को सॉल्व करने की जो अप्रोच है बेटा वो इसी तरीके से बनती है। इस तरीके से नहीं बनती है कि आपने कोई सवाल देखा, कठिन लगा, सॉल्यूशन देख लिया, ये सवाल हो गया, टिक किया, आगे बढ़ गए कि हमने तो सवाल कर लिया। ठीक है? इससे आप सिलेक्ट हो सकते हैं, रैंक भी ठीक-ठाक ला सकते हैं, लेकिन जो आपका सपना है ना 100 के भीतर का, उसके लिए ना बेटा आपको क्वेश्चन के साथ खेलना पड़ेगा, है ना? उसको अपना दोस्त बनाना पड़ेगा कि आप जब रात को सोने जा रहे हैं, आपने दिन का सारा काम कर लिया, जो मैंने बोला ना कि मिनिमम इतना काम तो करना ही है। उतना काम करने के बाद भी आप रात को सोने जा रहे हैं, तो आपके सोते समय भी वो सवाल दिमाग में चलना चाहिए कि उसमें हम क्या मिस कर रहे थे, उसमें हम और क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो आपकी थिंकिंग है, वो आपको डेवलप करना पड़ेगा और जो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी, सवाल सॉल्व करने की जो क्षमता है, वो आसान-आसान सवालों से नहीं बढ़ती है। वो बढ़ती है इन्हीं सवालों से। और कैसे बढ़ती है मैंने आपको बताया कि आप उसमें लगे रहें कि जैसे पहले के टाइम पर क्या होता था कि इतने सोर्सेस वगैरह नहीं होते थे। गूगल या इंटरनेट वगैरह की उपलब्धता हर जगह नहीं थी, ठीक है? एआई वगैरह नहीं था, यूट्यूब पर सॉल्यूशन नहीं मिलते थे सभी क्वेश्चंस का। तो लोग क्या करते थे कि जो सवाल मिले ना, उनमें लगे रहते थे। हुआ, नहीं हुआ, 4 दिन लगे हैं, दोस्तों से डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके साथ कोई डिस्कस करने वाला है, तो आप अगर अच्छे सवाल को दोस्तों से डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इससे भी ना बेटा आपका जो सोचने की क्षमता है क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता है, वो बढ़ती है। अल्टीमेटली आपको क्या कराना है, क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता बढ़ाना है, आपको आपके दिमाग को मल्टी डायरेक्शन में सोचने के लिए तैयार करना है और वो हो सकता है कि जब आप बेहतरीन मायावी क्वेश्चन्स के साथ खेलें, ठीक है? आंसर के पीछे ना पड़ें। हाँ, तो बस यही आपको थोड़ा-सा डिफरेंट करना होता है और मैं क्या कहना चाहता था? बस यही चीज़ें हैं कि अगर आप ऐसा स्टार्टिंग से करने की कोशिश करते हैं कुछ बच्चे गलती ये कर देते हैं हाँ, कि चलो अभी तो 11th है अभी हम ऐसा नहीं करते हैं, ये अप्रोच लेके नहीं चलते हैं, है ना? दिमाग हिलाने वाले सवाल अपन बाद में देखेंगे जब 11th का सिलेबस हो जाएगा। तो बेटा आपने कुछ टाइम खो दिया, जैसे 11th का समय हो जाएगा, आपने मान लीजिए 5-6 महीने या 7 महीने, 8 महीने बर्बाद कर दिए। उन 7-8 महीने में अगर आप ये काम करते ना, तो आपका दिमाग बहुत विकसित हो चुका होता, अच्छे सवाल सॉल्व करने के लिए। अगर आप पहले ही चैप्टर से अच्छे सवालों में भिड़े रहेंगे ना, तो अगले चैप्टर में और आसानी होगी, अगले चैप्टर में और आसानी होगी, अगले चैप्टर में और आसानी होगी। और हो सकता है कि आप 11th खत्म करते-करते ही अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप कर पाएँ या आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो जाएँ, जो बेहतरीन सवालों के लिए, जो सवाल रैंक डिसाइडर होते हैं, उनके लिए ज़रूरत हो। और एक चीज़ और यस पेशेंस, है ना? कई बार क्या होता है कि जैसे हम मेंस के सवाल सॉल्व करते हैं, तो वो ईज़िली आंसर आ जाता है, जल्दी से आंसर आ जाता है। एडवांस के भी सवाल होते हैं, कई बार हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बोला कि एडवांस में ईज़ी कैटेगरी के भी क्वेश्चन होते हैं, मीडियम भी होते हैं, डिफिकल्ट भी होते हैं और ऐसे सवाल भी होते हैं कि जिनको छोड़ देना ही बेहतर है, ठीक है? फिर भी आप 100 रैंक ला सकते हैं। तो होता क्या है कि कई बार हमने कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया। अब कैलकुलेशन में पता चला कि 1 पेज भर गया। अब आपको लगा कि अरे यार! ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। इतना सॉल्व करने के बाद भी आंसर नहीं आया, तो हमारा आंसर नहीं आएगा, हम कुछ गलती कर रहे हैं। अगर आप सही कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसको करते जाइए। 1 पेज भर जाए, 2 पेज भर जाए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कैलकुलेशन करवाते हैं, आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। आपको धैर्य नहीं खोना है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि इसके बाद ये स्टेप हमें करना चाहिए क्वेश्चन में, तो उसको करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। तो जब ये क्षमता, ये पैशंस, ये मल्टी डायरेक्शन में सोचने की शक्ति आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, तो आप निश्चित तौर पर जब एग्ज़ाम में जाएँगे 2 साल की तैयारी के बाद, 2 साल इस तरीके से तपस्या करने के बाद, घिसने के बाद, घिसना आपको नहीं, आपको अपने दिमाग को घिसना है। जब आप 2 साल अपने दिमाग को घिसने के बाद एग्ज़ाम में जाएँगे, तो डेफ़िनेटली आप जो रैंक सोच रहे हैं, हो सकता है उससे बेहतर रैंक आ जाए। मान लीजिए आप रैंक सोच रहे हैं कि हमारी 50 रैंक आ जाए, हो सकता है 50 रैंक आ जाए, 50 नहीं आए, हो सकता है 100 भी आ जाए, 150 भी आ जाए और हो सकता है उससे बेटर रैंक आ जाए। आप अंडर 10 में आके गिरें, ठीक है? बस आपको करना यही है जो मैंने बताया है, बस दिमाग को घिसना है और दिमाग निखरता अच्छे सवालों से, जितने ज़्यादा अच्छे सवालों के साथ आप समय स्पेंड करेंगे उनके साथ। सर कुछ बच्चों क्या होता है कि सर इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा? नहीं बेटा, आपको जो क्लास में पढ़ाया जाता है, वो सफिशिएंट होता है किसी भी सवाल को करने के लिए। आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। एक्स्ट्रा बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो सिलेबस में चीज़ें हैं, वो सारी आपको कराई जाती हैं। बस आपको करना क्या है,
जो अच्छे सवाल हैं उनके साथ एक्स्ट्रा समय व्यतीत करना है विदाउट किसी हेल्प के। एकदम पागलों की तरह सोचते रहना है कि अच्छा ये स्टेप था, हम यहाँ तक तो कर लिए थे, अब क्या होगा? ठीक है? फिर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको सॉल्यूशन मिला ही नहीं है तो आप सॉल्यूशन देखें ही ना। जब आपको लगे कि नहीं हमने पर्याप्त समय दे लिया है, हमने जितने घोड़े थे सारे छोड़ दिए, अपनी सारी शक्तियाँ यूज़ कर ली हैं, हमारे तर्कस में जितने तीर थे हमने सारे यूज़ कर लिए हैं, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो। ठीक है? तो वो सॉल्यूशन भी आपको कुछ सिखा के जाएगा, जो आपको अगले चैप्टर्स में आगे आने वाले सवालों में मदद करेगा। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप एक ड्रीम रैंक के बारे में सोच रहे हैं तो थैंक यू सो मच, टाटा, बाय-बाय, टेक केयर। आई लव यू ऑल बच्चों।